पिछले साल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। 35 फुट ऊंची ये प्रतिमा 26 अगस्त के दिन ढह गई। घटना के बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना की और आरोप लगाए कि सरकार ने काम की गुणवत्ता पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। जैसा कि हम सभी भारतवासी अंधभक्तों को छोड़ करके, चिंटुओं को छोड़ करके अच्छी तरह जानते हैं, मोदी का विकास पानी में बह जाता है। दिल्ली में बुधवार शाम भारी बारिश के कारण अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। शहर के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए। जरा सी बारिश पड़े ढह जाता है। इस टनल के उद्घाटन के 7 महीने के भीतर ही खबरें आने लगी थीं कि पानी भर गया है, टनल की लेन बंद करनी पड़ी है। आते जाते दिल्ली के लोग रोज ही देखते हैं कि पानी जमा है या बह रहा है। एक लेन या उसका कुछ हिस्सा बंद किया गया है, मगर लोगों ने भी अब बोलना बंद कर दिया है। उन्हें 20 साल पहले का दिखाई देता है, मगर 2 साल पहले बने इस टनल का हाल नहीं दिखता। इसके जरिए क्या क्या सपने दिखाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टनल के बन जाने के बाद 55 लाख लीटर पेट्रोल की बचत होगी। यह हिसाब कैसे निकाला गया वही बता सकते हैं, मगर इसका एक हिस्सा तो बना ही नहीं। पीडब्ल्यूडी ने पिछले कुछ महीनों में टनल बनाने वाली कंपनी L&T को कई शिकायती नोटिस भेजे हैं। इनमें बताया गया है कि टनल में पानी की लीकेज है, पानी की निकासी सुचारू रूप से नहीं हो रही है, सीमेंट और कंक्रीट में बड़ी बड़ी दरारें हैं, कई जगह पर साफ सफाई नहीं है, नाली नहीं बनी है। पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि सबसे बड़ी समस्या है टनल में कई जगहों पर पानी का जमाव। मॉनसून के दिनों में पूरी टनल ही बंद करनी पड़ी थी, जिसके कारण नई दिल्ली में ट्रैफिक और भी बढ़ गया, जाम हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, पीडब्ल्यूडी ने अपने नोटिस में L&T को कहा है। भैरव मार्ग अंडरपास के बारे में पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि इसमें डिजाइन और तकनीक संबंधी गंभीर अड़चनें हैं। पीडब्ल्यूडी ने लिखा है कि सरकार L&T द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट का नुकसान उठा रही है और इससे गुजरने वाले यात्रियों को जान का खतरा है। हवा का दबाव वो सह नहीं पाता, इसलिए ज्यादा दिनों तक टिका रह नहीं पाता। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में रविवार को आए तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। श्री महाकाल लोक में लगी 7 में से 6 सप्तऋषियों की मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं और अब कांग्रेस इस मामले पर सरकार को घेरने में जुट गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महीने पहले 900 मीटर लंबे श्री महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण किया था। लगभग 856 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण में श्री महाकाल लोक को 351 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। तो मोदी के विकास के बारे में यही कहानी है। हमने सब जगह देखा है, दिल्ली में देखा है, भारत मंडपम में जरा सी बारिश हुई, पिछले साल पानी भर गया। इस सम्मेलन का आज आखिरी दिन है, लेकिन बारिश की वजह से भारत मंडपम के परिसर में भी पानी भर गया है। दिल्ली में 800 करोड़ रुपए की लागत से टनल को बनाया गया। बारिश हुई, वो पानी से भरने लगी, चूने लगी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कह दिया कि इसे दोबारा से बनाना होगा, मतलब 800 करोड़ रुपए का चूरा हो गया, चूरन हो गया। ये गोखले ब्रिज है जो कि आपको अंधेरी ईस्ट से वेस्ट में लेकर जाता है, लेकिन सामने जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये बर्फी वाला फ्लाईओवर है जो कि जुहू से ईस्ट की तरफ, अंधेरी ईस्ट की तरफ आता है। और ये जो फ्लाईओवर है इसे गोखले ब्रिज के साथ जुड़ना चाहिए था, यानी कि जो ईस्ट से गाड़ियां आएंगी वो इस फ्लाईओवर से होते हुए गोखले ब्रिज पर चढ़ेंगी। लेकिन आप देखिए, अगर इतना बड़ा गैप होगा तो कौन सी गाड़ी गोखले ब्रिज पर चढ़ पाएगी। अंधेरी गोखले ब्रिज ईस्ट वेस्ट कुछ लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला फ्लाईओवर गिर गया 4 साल पहले, आपको याद होगा। 4 साल पहले उसका एक हिस्सा गिरा, इन्होंने कहा नहीं जी हम पूरा फिर से बनाएंगे, तोड़ के बनाया। 2.5 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। 10 करोड़ इंजीनियर पैदा किए हमने पिछले 10 साल में इस देश में, इधर और इधर वाला मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने कहा। 2.5 साल बनाने के बाद और बोला हम तोड़ के फिर बनाए। मैं कह रहा हूं रहने दो, मैं कूद के चला जाऊंगा।
आई कांट फकिंग वेट एनी मोर। आप छोड़ दो, मैं घर से लकड़ी का पट्टा ले आऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप फिर बनाने लगो और फिर इस बार इधर और इधर तो छोड़ दो, ऊपर नीचे भी मैच ना कर रहा हो, तो फिर मेरे को रस्सी लानी पड़ेगी टार्जन टाइप, सिर्फ फट्टे से नहीं होगा, लटक के जा। मोदी जिस तरह का निर्माण उनके कार्यकाल में होता है, हमने अधिकांश जगह यही देखा है, बिहार में देख रहे हैं, वहां पर पुल टूट जाते हैं। विश्वास के पुल तो मोदी के दौर में टूटते ही हैं, लेकिन सीमेंट के पुल जब टूटते हैं तो दुख होता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले अटल सेतु समुद्री पुल के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के कुछ महीनों के अंदर ही इसमें दरारें आ गई, जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि विश्वास पर तो विश्वास हमारा नहीं रहा, मोदी पर विश्वास नहीं रहा। अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी भले ही देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर होने का दावा करें या बताएं सच्चाई है, मगर हम अपनी आर्थिक स्थिति के मामले में, अपनी अर्थशक्ति के मामले में कितने कमजोर हैं। देशवासी 2 पैसे भी जब खर्च करते हैं 20 बार सोचते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। देश के 81 करोड़ लोग 5 करोड़ राशन लेने के लिए हर महीने लाइनों में लगे रहते हैं, और इन लाभार्थियों को मोदी के चिंटू हर महीने जाकर के तंग करते हैं, या चुनावों के समय तो परेशान करते ही हैं। कहते हैं मोदी ने तुम्हें 5 किलो राशन दिया है, ये लाभ दिया है, फला लाभ दिया है, मोदी को वोट करना, मोदी का एहसान चुकाने का वक्त है। अरे भाई, ये मोदी का पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पिताजी का पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, जिससे गरीबों को, जरूरतमंदों को लाभ दिए जाते हैं। तो मोदी का इसमें एहसान कहां से हुआ? मगर अब जो घटना, दुर्घटना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से हमारे सामने आई है, उससे मोदी के पांव महाराष्ट्र में और पूरे देश में जमीन से उखड़ने वाले हैं। वैसे तो मोदी के अपने चिंटू ही मोदी के पांव उखड़वाने में लगे हैं। कंगना रनौत ने फिलहाल में जो किसानों को लेकर के बयान दिया है, कहा है कि भारत बांग्लादेश बन जाता अगर मोदी ऐसा नहीं करते। किसान आंदोलन में बलात्कार होते थे, लाशें लटकी रहती थी, वगैरह वगैरह। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के लिए कहा है कि वो अपनी मानसिक स्थिति का जांच करवाएं। मैं इस तरह के चिंटुओं से कहना चाहता हूं कि ये अपनी आका की मानसिक स्थिति का थोड़ा सा आकलन करवाएं, जांच करवाएं, बेहतर होगा। मगर सिंधुदुर्ग में मोदी के विकास की जो पोल खुली है, जो प्रतिमा नीचे गिरी है, वो खोखली है। विशेषता समाज के लिए उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब ये मूर्ति गिरी है उस वक्त वहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये 35 फुट प्रतिमा शिवाजी महाराज की थी, लेकिन ये प्रतिमा अब गिर गई है। कारण पता लगाया जा रहा है, अधिकारियों का ऐसा कहना है। हम सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज किस तबीयत के आदमी थे, उनका स्वभाव कैसा था, वो कितने बड़े लड़ाका थे। अगर उनकी प्रतिमा बनाई जानी थी तो ठोस धातु की बनाई जानी थी, मगर इन लोगों ने, चिंदी चोरों ने उसे खोखला बनवाया, अपने विकास जैसा खोखला। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, उनकी छवि के साथ धोखा किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जहां भी होंगे स्वर्गलोक में। आज मोदी को कोस रहे होंगे, मोदी पर नाराज हो रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे। तो क्या मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज के क्रोध का सामना कर पाएंगे? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक इनकी घोषणा नहीं की है, डरे हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जब चुनावों के नतीजे आएंगे, मोदी को जवाब मिल जाएगा कि तुमने शिवाजी महाराज के साथ कितना बड़ा धोखा किया। इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, जो शिवाजी महाराज के नाम पर ही बनी पार्टी थी। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हवा का झोंका आया और शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर पड़ी। तुमने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को नहीं गिराया है, वहां की जनता के विश्वास को गिराया है। उसको तोड़ने का काम तुमने पहले भी किया, और अब यह बड़ा धोखा है। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, मोदी को चुकानी होगी।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।